कुछ लोगों ने ये माहौल बना दिया है, मैयत को कब्र में दफनाने के बाद वही कब्र पे खड़े होकर के अज़ान देने लगते हैं, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह, पूरी अज़ान देने लगते हैं। पूछा गया भाई अभी तो तुमने मुर्दे को दफनाया है, ये मुर्दे को दफना करके तुम अज़ान क्यों दे रहे हो? तो जवाब देते हैं कि भाई साहब, जिसको हमने मुर्दे को दफनाया है, अभी कब्र में उसको दफना करके हम फारिग हुए हैं, उससे कब्र में सवालों जवाब किया जा रहा है। हम इसलिए अज़ान दे रहे हैं ताकि शैतान भाग जाए और शैतान उसको बहकाने न पाए, इसलिए हम कब्र के पास खड़े होकर अज़ान देते हैं। मैंने कहा भाई बात बिल्कुल सही है, अज़ान देने से शैतान भाग जाता है, बिल्कुल सही बात है, मगर कब्र के अंदर शैतान नहीं पहुंच सकता, शैतान कब्र के अंदर नहीं पहुंच सकता, और अगर पहुंच भी जाए तो उसको भगाने के लिए अज़ान देने का सबूत हमें नहीं मिलता है। तो बिदअत करने वाला ऐसे ही लॉजिक लगा लगा करके दीन के अंदर नए नए काम निकालता है। और याद रखो मेरे भाई, बिदअती का कोई अमल क़यामत के दिन उसके काम आने वाला नहीं है। मैं एक मिसाल देता हूँ, ये नोटबंदी किस सन में हुई थी? नोटबंदी किस सन में? भाई 2008 में, 19 में ना, 16 में, 2016 में नोटबंदी हुई थी, और इत्तेफाक से जिस दिन नोटबंदी हुई थी मेरा प्रोग्राम था किशनगंज। अब भाई वो 1000 के और 500 के जो पुराने वाले नोट थे वो चल रहे थे। अब मोदी जी ने ऐलान कर दिया, भाई साहब पुराने नोट सब बेकार हो गए, नोटबंदी का ऐलान कर दिया, कहा कि अब पुराने जितने नोट हैं रद्दी के टुकड़े बन गए। अब आप ईमानदारी से बताओ, ये जो नया वाला नोट है 500 वाला, अगर आप कंपैरिजन करो तो पुराना वाला नोट ज्यादा अच्छा लग रहा है। पुराने वाले नोट का कागज भी ज्यादा अच्छा था, नए वाले नोट का कागज भी कमजोर है, कलर भी उतर जाता है जल्दी से। मगर अगर इंडियन गवर्नमेंट ने ये ऐलान किया कि अब पुराना नोट नहीं चलेगा, तो आज आपके पास 1 करोड़ रुपया भी अगर पुराने नोट वाला है, आप उसको मार्केट में लेके जाएंगे, 100 रुपए की चीज भी आपको नहीं मिलेगी। 1 करोड़ रुपए का भी नोट है, उसकी कोई वैल्यू नहीं। यही मामला मेरे भाइयों दीन का है। दीन के अंदर जिस अमल के ऊपर जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुहर लगी है, वही अमल अल्लाह ताला के यहाँ कबूल होगा। और अगर उस अमल के ऊपर अल्लाह के नबी की मुहर नहीं लगी है, तो वो अमल देखने में चाहे जितना भी अच्छा क्यों ना लग रहा हो, अल्लाह ताला के उस अमल की कोई वैल्यू नहीं। उनकी मेहनत का फल उनको मिलता है। और दूसरे टाइप के वो लोग होते हैं जो मेहनत नहीं करते, काम नहीं करते, तो जब काम करते ही नहीं तो उनको फल कहां से मिलेगा? उनको कोई फल भी नहीं। मगर एक तीसरे टाइप के लोग होते हैं जो मेहनत करते हैं, काम करते हैं, मगर जब उनकी मेहनत का फल मिलने का टाइम आता है तो उनकी सारी मेहनत के ऊपर पानी फिर जाता है। किसान है, अपनी जमीन को तैयार करता है, उसमें बीज डालता है, जमीन के अंदर जो भी प्रोसेस है खेती का वो सारा प्रोसेस करता है, खेती में पानी की सिंचाई का पूरा इंतजाम करता है, और सारा इंतजाम और सारी मेहनत करने के बाद जब पैदावार का टाइम आता है, जब उस खेती को काटने का टाइम आता है, तब क्या होता है? तब पता ये चलता है कि किसान को उसकी मेहनत का कोई फल नहीं मिला, सारी खेती उसकी तबाह हो गई, सारी खेती उसकी बर्बाद हो गई। मेरे भाइयों, हम और आप दुनिया में नेकियां करते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रमजान का महीना आता है हम रोजे रखते हैं, अल्लाह ताला हमें ताकत देता है, हम हज करते हैं, उम्रा करते हैं, मदरसों में चंदा देते हैं, मस्जिदों में चंदा देते हैं, गरीबों को ज़कात देते हैं।
जरा सोचो मेरे भाई, कल कयामत के दिन अल्लाह की बारगाह में अगर अल्लाह ताला ये फैसला सुना दे, मेरे बंदे जो तू नमाजें पढ़ के आया है, जो तू रोजे रख करके आया है, जो तू ज़कात दे करके आया है, जो तूने चंदा दिया है, जो तूने दान खैरात किया है, मेरे बंदे तेरी सारी नेकियां अब तेरे नाम-ए-आमाल में नहीं लिखी जाएंगी, उनको काउंट नहीं किया जाएगा, उनको शुमार नहीं किया जाएगा, तेरी नेकियां तेरे काम नहीं आएंगी। सोचो वो कितना बड़ा बदनसीब इंसान होगा। एक इंसान नमाज पढ़ता ही नहीं है, कल कयामत के दिन उसको भी कोई सवाब नहीं मिलेगा। एक इंसान रमजान के रोजे नहीं रखता है, जाहिर उसको रोजे का सवाब नहीं मिलेगा। ज़कात नहीं देता है, ज़कात का सवाब नहीं मिलेगा। हज और उम्रा नहीं किया, उसका सवाब नहीं मिलेगा। लेकिन मेरे भाइयों, जिसने ये सारे नेकी के काम किए, उसके बावजूद उसको अपनी नेकियों का सवाब न मिले, उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? उससे बड़ा बदनसीब कौन होगा? अल्लाह ने फरमाया, कुल हल अक्सरीना आमाला अल्लज़ीना दल्ला सायुहुम फिल हयाति दुनिया व हुम यहसबूना अन्नहुम युहसिनूना सुना। ऐ नबी आप कह दीजिए, ऐ नबी आप बता दीजिए, सबसे ज्यादा अमल के एतबार से खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वाले वो लोग हैं जिनकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी। वो तो ये समझते रहे कि हम नेकी के काम कर रहे हैं, हम अच्छे काम कर रहे हैं, मगर अल्लाह की बारगाह में उनकी किसी नेकी का सवाब उनको नहीं मिलेगा। सारी नेकियां उनकी बर्बाद हो जाएंगी, अल्लाह क्या वो जीरो हो जाएंगे। ऐसा क्यों होगा? उलाइकल्लज़ीना कफ़रू बिआयाति रब्बिहिम व लिक़ाइही फ़हबितत आमालुहुम। ये वो लोग होंगे जिन्होंने अल्लाह की आयतों का इनकार किया, जिन्होंने अल्लाह से मिलने का इनकार किया, अल्लाह ने उनके अमल को बर्बाद कर दिया। फ़ला नुक़ीमु लहुम यौमल क़ियामति वज़ना। कयामत के दिन अल्लाह के तराजू पर उनकी किसी नेकी का कोई वैल्यू नहीं होगा, उनकी किसी नेकी का कोई वजन। जानते हो दुनिया में सबसे खतरनाक तराजू किसका होता है? सोनार का होता है। हमारी माएं बहनें जो नाक में नथिया पहनती हैं, सोनार के तराजू पर वो नाक की नथिया भी अगर रख दें तो तराजू बता देता है कि वो नथिया कितने ग्राम का। ग्राम का भी जो 1000वां हिस्सा होता है, मिलीग्राम, सोनार का तराजू बता देता है कि वो नाक की नथिया कितने मिलीग्राम। अल्लाह का तराजू कैसा होगा? अल्लाह का तराजू तो ऐसा होगा, फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरा व मन यामल मिस्काल ज़र्रतिन शर्रन यरा। तुमने दुनिया में जर्रा बराबर भी अगर कोई नेकी का काम किया होगा, तुमने जर्रा बराबर कोई गुनाह का काम किया होगा, अल्लाह के तराजू पर सब नजर आएगा, अल्लाह के मीज़ान पर सब नजर आएगा। न जर्रा बराबर नेकी छुप पाएगी, न जर्रा बराबर गुनाह छुप पाएगा। अल्लाह का तराजू ऐसा। लेकिन कुछ बदनसीब ऐसे होंगे जिनकी नेकियां कल कयामत के दिन बर्बाद हो जाएंगी, उनकी नेकियां उनके काम नहीं आएंगी, और अल्लाह के तराजू पर जब उनके अमाल को तौला जाएगा तो जीरो लिखा होगा कि इनके अमल का वजन कितना है? जीरो है। इनके किसी अमल का इनको सवाब मिलने वाला नहीं। अब आज की मेरी तकरीर का जो टॉपिक है वो यही है कि वो कौन सी ऐसी चीजें हैं जो हमारे अमल को बर्बाद कर देती है, हमारे अमल को डिस्ट्रॉय कर देती है, हमारे अमल को नष्ट कर देती है, और कयामत के दिन हमारी नेकियां हमारे काम नहीं आएंगी। वो कौन से ऐसे गुनाह हैं, वो कौन से ऐसे गलत काम हैं, वो कौन सी ऐसी बुराइयां हैं जो हमारी नेकियों को खा जाती है। बड़ा अहम टॉपिक है, मुझे मालूम है रात के 2 बज रहे हैं, आपको ये टाइम तकरीर सुनने सुनाने का नहीं है, ये आराम का वक्त है, ये सोने का वक्त है, मगर कुछ
मजबूरी आपकी है, कुछ मजबूरी मेरी है, कुछ मजबूरी जलसे वालों की है। मुझे 2 बजे रात में बिठाया गया है। मैं चाहता हूं जितने लोग पिंडाल के नीचे बैठे हैं, अगर आप गौर से आज की तकरीर सुन के जाएंगे, इंशाअल्लाह मैं गारंटी के साथ कहता हूं। अब मैं ये तो नहीं कहता कि आप किससे कहानी लेके जाएंगे, आप कोई चुटकुला और लतीफा लेके जाएंगे। कुछ काम की बातें मैं आपको दूंगा। अगर आप गौर से पूरी तकरीर को सुनेंगे, चंद ऐसी बातें आपके सामने बयान करूंगा जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती हैं। और अगर हमने गौर से तकरीर को सुन लिया और हमने इन चीजों से अपने आप को बचा लिया, तो इंशाअल्लाह हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। अब ये सब ना जो करना है कर दो, बाद में कोई तमाशा मत करो। तो हम उन गुनाहों की बात करेंगे जो गुनाह हमारी नेकियों को खत्म कर देते हैं, नष्ट कर देते हैं, बर्बाद। उसमें सबसे पहला जो गुनाह है वो क्या है? वो शिर्क। अगर इंसान मुशरिक है, अगर अल्लाह के साथ वो किसी को शरीक कर रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और के दर पे सर झुका रहा है, अल्लाह के अलावा किसी और से डरता है, किसी और के ऊपर भरोसा कर रहा है, मुशरिक है कि इंसान हज करता रहे, वो उम्रा करता रहे, वो नमाज पढ़ता रहे, वो अल्लाह के यहाँ उसकी नेकियों का कोई मतलब नहीं। वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु व हुवा फिल आखिरति लमिनल खासिरीन। जो इंसान काफिर हो जाए, जो ईमान का रास्ता छोड़ करके कुफ्र का रास्ता अपना ले, तौहीद का रास्ता छोड़ करके शिर्क का रास्ता अपना ले, अल्लाह फरमाता है वमन यकफुर बिल ईमानी फक़द हबिता अमलुहु, उसके तमाम के तमाम अमाल बर्बाद हो जाएंगे, उसकी कोई नेकी उसके काम नहीं आएगी, मुशरिक का कोई अमल उसके काम आने वाला नहीं। अल्लाह ताला ने सूरतुल अनआम के अंदर 18 नबियों का जिक्र किया, 18 पैगंबरों का जिक्र किया, और 18 नबियों का जिक्र करने के बाद अल्लाह ने फरमाया वलौ अशरकू लहबिता अन्हुम मा कानू यअमलून। हमारे 18 पैगंबर भी अगर शिर्क करते, अगर ये भी शिर्क करते, अगर ये अल्लाह के साथ किसी और को साझी बनाते, तो इनकी भी नेकियां बर्बाद हो जाती। हालांकि हम जानते हैं अल्लाह के नबियों ने कभी शिर्क नहीं किया और कर भी नहीं सकते, मगर अल्लाह ताला ने समझाने के लिए कि शिर्क कितनी खतरनाक चीज है, अल्लाह ने फरमाया अगर हमारे नबियों ने भी शिर्क किया होता तो उनकी नेकियां बर्बाद हो जाती। और आगे बढ़िए, कुरान का 24वां पारा खोलिए, सूरह ज़ुमर में अल्लाह फरमाता है वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिका लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक व लतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन। ऐ नबी, ऐ मेरे प्यारे नबी, ऐ मेरे प्यारे हबीब, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, हम ये नहीं देखेंगे कि आप हमारे नबी हैं, हमारे आखिरी नबी हैं, हमारे महबूब नबी हैं, हमारे प्यारे नबी हैं। ऐ नबी, अगर आपने भी शिर्क कर दिया, आपकी सारी नेकियां बर्बाद हो जाएंगी और आप भी अल्लाह ताला क्या खसारा उठाने वाले, नुकसान उठाने वालों में से हो जाएंगे। इतना खतरनाक गुनाह है शिर्क। और आज का मुसलमान इसको अपने नाक का मैल समझता है। कितने मुसलमान हैं बड़े आराम से, बड़े धड़ल्ले से शिर्क करते हैं। अल्लाह का शुक्र है आपका इलाका बहुत हद तक सेफ है शिर्क से। आप हमारे यूपी में चले जाएं, हर गली में, हर नगर में आपको कोई ना कोई शिर्क का अड्डा। बिहार के अंदर एक इलाका है सहसराम, चले जाइए, गया के रूट पर आपको मिल जाएगा। सहसराम के अंदर भी आपको, बिहार का शहर है, मगर आपको हर मोहल्ले में 2-4 मज़ारात और कब्रें मिल जाएंगी जहां चादर चढ़ाई जा रही है और लोग वहां जाकर के सजदा करते हैं। कभी आप अगर यहां से दिल्ली जाएंगे, कटिहार से अगर आप दिल्ली का सफर करेंगे और आपकी ट्रेन अगर फैजाबाद और अयोध्या वाले रूट से जा रही होगी, रास्ते में एक स्टेशन पड़ता है अकबरपुर,
आपको कुछ ऐसे मुसाफिर मिलेंगे जो अकबरपुर से उतरेंगे और चढ़ेंगे, उनके हाथ में पानी के ड्रम होंगे। उनसे पूछिएगा भाई इसमें क्या भरा हुआ है, वो कहेंगे कछौछा शरीफ की मजार का पानी भरा हुआ है। मजार को धोया जाता है, कब्र को धोया जाता है, और वो धोया हुआ गंदा पानी वो पानी के ड्रम में भर भर के लाते हैं और ये समझते हैं कि उससे हमारे बीमारों को शिफा मिल जाएगी और उससे हमें बरकत मिलेगी और उससे हमें फायदा मिलेगा। ये आज के मुसलमान का अकीदा है। कर्नाटक में मैं गया, वहां एक शहर है गुलबर्गा। गुलबर्गा में बहुत बड़ा मजार है, जैसे अजमेर में मजार है उनका ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी का, जिनको गरीब नवाज कहा जाता है, तो गुलबर्गा में बहुत बड़ा मजार है ख्वाजा बंदा नवाज का, उनको बंदा नवाज कहा जाता है। मेरा प्रोग्राम था गुलबर्गा में, लोगों ने कहा मौलाना आइए आपको जरा बंदा नवाज की दरगाह की सैर करा देते। मैंने कहा चलो भाई हम भी देख लेते हैं। गए दरगाह के अंदर। अच्छा, मैं किसी शहर में जाता हूं तो जानबूझ करके ऐसी जगहों पर जाकर के देखता हूं, खुशी के मारे नहीं, अल्लाह की कसम मुझे खुशी नहीं होती, मैं ये सोच करके जाता हूं और ये मैं महसूस करके जाता हूं कि मैं जहां जा रहा हूं वहां जाकर के मुझे तकलीफ होगी, मेरे दिल को तकलीफ होगी, फिर भी मैं देखना चाहता हूं कि इंसान, एक मुसलमान किस हद तक आज गिर चुका है। अभी बरेली में गया था तो बरेली में भी अहमद रजा खान, जिनको आला हजरत कहा जाता है, उनकी कब्र पर भी मैं गया और पूरा एक गली है शिर्क से भरी हुई है और दुकानों पर हर चीज पर जो है रजा रजा लिखा हुआ है और वहां अल्लाह का नाम कम लिया जाता है और रजा का नाम ज्यादा लिया जाता है। बरेली के अंदर अभी 2 महीना पहले मेरा प्रोग्राम था, 1 महीना पहले, वहां मैंने ये मंजर देखा। और 2-3 साल पहले जब मैं कर्नाटक में गया गुलबर्गा में और बंदा नवाज की दरगाह के अंदर में गया तो वहां मैंने देखा एक छोटी सी कब्र है। मैंने पूछा भाई ये छोटी सी कब्र किस चीज की है? लोगों ने बताया कि ख्वाजा साहब की बेटी ने एक बिल्ली पाली थी, ये बिल्ली की कब्र। अब सोचो बिल्ली की कब्र है, बाकायदा पक्की कब्र है, मजार है, उस पर भी चादर चढ़ी हुई। थोड़ा और आगे बढ़ा, एक और छोटी सी मजार नजर आई। मैंने पूछा भाई ये तो और छोटी मजार है, ये किसकी मजार है? कहा मौलाना साहब ख्वाजा साहब की बेटी ने एक तोता पाला था, तोते की मजार है। मैंने कहा इस तोते की मजार का क्या काम है? कहा अगर किसी बच्चे की जुबान में लुकलुक होती है, बच्चा ढंग से बोल नहीं पाता है, बच्चा तोतला होता है, उसकी माँ यहाँ पे आती है और देसी घी इस कब्र के ऊपर चढ़ाती है और चीनी चढ़ाती है, बच्चा सही हो जाता है। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। ये अकीदा है मुसलमान का। तोते और बिल्ली और कुत्ते और घोड़े और गधे की कब्रों पर सजदा हो रहा है मेरे भाई। और उसके बाद हम कहते हैं ऐ अल्लाह हमारी मदद क्यों नहीं हो रही है? फलस्तीन में हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? हिंदुस्तान में हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? और फला जगह हम पर जुल्म क्यों हो रहा है? मेरे भाइयों, अल्लाह ने मदद का वादा तब किया था जब हम उस एक अल्लाह की तौहीद पर कायम रहे, हम शिर्क करते रहे, हम अल्लाह को नाराज करते रहे, हम अल्लाह को छोड़ करके गैरुल्लाह के दर पर पेशानी झुकाते रहे और हम ये एक्सपेक्ट करें, ये उम्मीद करें, ये आशा करें कि अल्लाह मदद नाजिल करेगा। खबरदार, अल्लाह की मदद मुशरिकों को नहीं मिलती, अल्लाह की मदद अहले तौहीद। ये पहला गुनाह है जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देता है मेरे भाई। अगर हमने शिर्क कर लिया हमारी सारी नेकियां बर्बाद। अब यहां पर एक मसला और समझ लो। एक आदमी मुसलमान है, अब वो मुसलमान से काफिर हो गया। जैसे अभी बहुत सारी मुसलमान लड़कियां हो रही हैं, किसी गैर मुस्लिम लड़के से उनको प्यार हो गया, मोहब्बत हो गई। गैर मुस्लिम लड़के ने कहा कि तुम्हें मेरे साथ अपना मजहब छोड़ करके मेरा मजहब कबूल करना पड़ेगा। लड़की का नाम आयशा है, लड़की का नाम जैनब है, लड़की का नाम फातिमा है, लड़की का बाप मुसलमान, लड़की की माँ मुसलमान, लड़की खुद मुसलमान, लेकिन प्यार के झांसे में आकर, मोहब्बत के झांसे में आकर अपने गैर मुस्लिम आशिक के लिए लड़की ने अपना धर्म परिवर्तन कर लिया, अपना मजहब तब्दील कर लिया, इस्लाम को छोड़ दिया। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? बहुत बड़ी तादाद में हो रहा है, पूरे भारत में हो रहा है। आपके कटिहार और किशनगंज से लेकर के मुंबई जैसे शहरों तक। शायद आपकी नजर न हो, सोशल मीडिया पर बहुत सारी चीजें आपको।
ये हो रहा है, मुसलमान लड़कियां मुर्तद हो रही हैं। अंजाम क्या होगा? कुरान का दूसरा पारा वमन यर्तदिद मिनकुम अन दीनिही फयमुत वहुवा काफिरुन फउलाइका हबितत अमालुहुम फिद दुनिया वल आखिरह वउलाइका अस्हाबुन नार हुम फीहा खालिदून। जो भी मुर्तद हो जाएगा, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब को कबूल कर लेगा, जो इस्लाम को छोड़ करके कोई और धर्म स्वीकार कर लेगा और उसी हालत में वो मर जाएगा, अल्लाह का ऐलान है वो दुनिया में भी खसारा उठाएगा और आखिरत में भी खसारा उठाएगा। वो हमेशा हमेशा जहन्नम में रहेगा। मुर्तद का ठिकाना जहन्नम है। इस्लाम को छोड़ करके कोई और मजहब कबूल करने वाला, इस्लाम के अंदर आने के बाद कोई और मजहब कबूल करने वाला, उसकी कोई नेकी अल्लाह ताला क्या काम नहीं देगी, वो बर्बाद हो जाएगा भाइयों। और आज अफसोस की बात है, हमारी कितनी मुसलमान बहनें हैं और कितने मुसलमान हमारे भाई हैं जो आज मुर्तद हो रहे हैं। और मुझे एक बात कहनी थी, बहुत 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 बड़ा इलाका है सीमांचल का और बहुत बड़ी तादाद में आपकी बरादरी है यहाँ पे। अगर अपनी आने वाली नस्लों की ईमान की फिक्र आप करें, ये साल में हजारों जलसे आप करा रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, जलसे होने चाहिए, तकरीरें होनी चाहिए, मगर तकरीर साल में एक बार होती है मेरे भाई। आपके बच्चों को दीन की तालीम कंटिन्यू मिलनी चाहिए। आपका बच्चा, आपकी बच्ची कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ रहा है, आपकी लड़की कॉलेज में पढ़ रही है, उसे दीन के नाम पर कोई मालूमात नहीं है और उसे कोई दीन की बात बताने वाला नहीं। उसने कभी मदरसे का मुंह नहीं देखा, कभी मौलाना साहब से उसने नहीं पढ़ा, कभी कुरान नहीं पढ़ा, कभी हदीस नहीं पढ़ी। आपका वो लड़का और लड़की कल जब जवान होगा तो मीडिया की वजह से, सोशल मीडिया की वजह से, इंटरनेट की वजह से धीरे धीरे उसके दिमाग को दीन से दूर कर दिया जाएगा, अल्लाह से दूर कर दिया जाएगा। और इस बात का डर है कि आपकी आने वाली नस्लें दीन से दूर हो जाएंगी। इसलिए अपने बच्चों की फिक्र करो, अपनी आने वाली नस्लों की फिक्र करो, अपने बच्चों को तौहीद सिखाओ, अपने बच्चों को शिर्क से बचाओ। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, वजुनुबनी व बनिया अन्ना बुदल असनाम। आय अल्लाह तू मुझे और मेरे बच्चों को शिर्क से बचाना, आय अल्लाह मेरे बच्चों को शिर्क कभी न करने देना, आय अल्लाह मेरे बच्चों को तौहीद के ऊपर कायम रखना। इब्राहिम दुआ कर रहे हैं, अल्लाह के खलील दुआ कर रहे हैं। और आगे बढ़िए, अभी आजकल आप एक लफ्ज बहुत ज्यादा सुन रहे होंगे, इसराइल। ये इसराइल किसका नाम? मैं उलमा से नहीं पूछता, अवाम से पूछता हूं। अवाम में से कोई बताए इसराइल किसका नाम? बोलो भाई, बहुत तकरीर सुनी आप लोगों ने, उलमा जवाब नहीं देंगे, आम आदमी जवाब दे। इसराइल किसका नाम है? किसका नाम है? बोलो भाई, रिकॉर्डिंग कोई बताए इसराइल किसका नाम है? किसका नाम था? नहीं नहीं। और कोई बताए इसराइल किसका नाम था? क्या तकरीर सुनते हो भाई? इसराइल हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम था। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल था और उन्हीं के 12 बेटों से 12 कबीले बने थे जिनको बनी इसराइल कहा जाता है। और ये जो यहूदी हैं ये उसी नस्ल से चले आ रहे हैं, इसीलिए इन्होंने अपनी के नाम पे इसराइल के नाम पे रखा। तो इसराइल कोई खराब नाम नहीं है, ये तो नबी का नाम है। नबी के नाम पर इन्होंने अपने देश का नाम बनाया और जबरदस्ती फलस्तीनियों के मुल्क पर कब्जा करके बनाया और फिर धीरे धीरे उनके और भी इलाकों पर कब्जा करते चले गए। और आज जिनकी जमीन पर कब्जा किया और जिनके देश में इनको आज से 60 साल 70 साल पहले पनाह मिली, वही ये जुल्म सितम कर रहे हैं, फलस्तीनियों को मार रहे हैं। और आज आप देखें एक हॉस्पिटल पर इसराइल ने हमला किया है और हॉस्पिटल में 500 लोगों के मरने की खबर आ रही है। और जो लोग मरे हैं उनकी लाशें आप देखेंगे तो शायद आप अपने आंसुओं को रोक नहीं पाएंगे। भाइयों, अल्लाह हमारे भाइयों की मदद करे, बस हम ये दुआ कर सकते हैं।
तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का नाम इसराइल, उनके 12 बेटे थे और उन्हीं 12 बेटों में 2 बेटे अलग मां से थे और 10 बेटे अलग मां से थे। जो 2 बेटे अलग मां से थे, एक बेटे का नाम था यूसुफ और दूसरे बेटे का नाम था बिन्यामीन। अभी इसराइल का जो राष्ट्रपति है उसका नाम भी क्या है? नितिन बिन्जामीन। वो बिन्जामीन जो बोलते ना वही बिन्यामीन है वो। तो बिन्यामीन के नाम पर भी अपने बच्चों का नाम बोला। तो हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का जब आखिरी टाइम आया, उनके मरने का टाइम आया, तो उन्होंने अपने 12 बच्चों को बुलाया। हमारे यहाँ जब किसी के मरने का टाइम आता है तो बच्चों को बुला करके वो क्या पूछता है? अपनी जमीन के बारे में बात करता है, अपनी जायदाद के बारे में बात करता है, अपने रुपये पैसे के बारे में बात करता है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, हजरत याकूब अलैहिस्सलाम का आखिरी टाइम में अपने 12 बेटों को उन्होंने बुलाया। कुरान कहता है अम कुंतुम शुहदा इज़ हज़र याकूब अल मौत इज़ क़ाला लिबनीहि मा ताबुदून मिन बादी। हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने 12 बेटों से सवाल किया, ऐ मेरे बच्चों बताओ तुम मेरे मरने के बाद किसकी इबादत करोगे? क़ालू नाबुदु इलाहका व इलाह आबाइका इब्राहीम व इस्माईला व इसहाक़ इलाहन वाहिदा व नहनु लहू मुस्लिमून। 12 बेटों ने जवाब दिया, अब्बा जान हम आपके मरने के बाद उसी एक अल्लाह की इबादत करेंगे जिसकी इबादत आप करते हैं और जिसकी इबादत हमारे बाप दादा किया करते थे। हमारे यहाँ कोई बाप अगर पूछे अपने बच्चों से तो लोग मजाक उड़ाएंगे, यार ये कौन सा सवाल है कि मेरे बाद किसकी इबादत करो? मगर याकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों से ये वसीयत करके जा रहे हैं, मेरे बाद किसकी इबादत करो? पता ये चला अपनी आने वाली नस्लों की तौहीद की हिफाजत करना, उनके अकीदे की हिफाजत करना, ये हमारी जिम्मेदारी है मेरे भाई। इसीलिए मैं कहता हूं कि इन मदरसों को हकीर मत समझो। ये मदरसे हैं तो तुम्हारा ईमान महफूज है, ये मदरसे हैं तो कुरान करीम की अल्लाह हिफाजत कर रहा है, ये मदरसे हैं तो तुम्हारी हदीसें महफूज हैं, ये मदरसे हैं तो तुम्हारा वजूद महफूज है। जिस दिन ये रहे सहे मदरसे भी खत्म हो गए, अल्लाह की कसम तुम्हें ईमान और इस्लाम बताने वाला। तो ये पहली चीज है मेरे भाइयों जो हमारी नेकियों को बर्बाद कर देती है। अगर कोई शिर्क करेगा तो उसकी सारी नेकियां बर्बाद। और आगे बढ़िए, नेकियों को बर्बाद कर देने वाली दूसरी चीज रियाकारी, दिखावा। एक इंसान अगर दिखावे के लिए नमाज पढ़ता है, दिखावे के लिए रोजा रखता है, दिखावे के लिए हज करता है, दिखावे के लिए दान खैरात करता है, कोई भी काम वो दिखावे के लिए करता है, उसकी वो नेकी अल्लाह ताला क्या बर्बाद कर दी जाए। कुरान का 30वां पारा उठाओ, फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून अल्लज़ीना हुम युराऊन व यमनऊनल माऊन। बर्बादी है, वैल है, जहन्नम है नमाज पढ़ने वालों के लिए जो नमाज तो पढ़ते हैं मगर अल्लाह ताला के लिए नहीं पढ़ते, किसी को दिखाने के लिए पढ़ते हैं, किसी को शो करने के लिए पढ़ते हैं। नमाज इसलिए पढ़ते हैं ताकि गांव वालों की नजर में नेक बन जाएं, मोहल्ले वालों की नजर में नेक बन जाएं। फ़वैलुल लिल मुसल्लीन अल्लज़ीना हुम अन सलातिहिम साहून, जो अपनी नमाज से गाफिल हैं, अल्लज़ीना हुम युराऊन, जो दिखावे के लिए नमाज पढ़ते हैं। चंदा देते हैं आप, स्टेज पर नाम बोला जाता है, कोई हर्ज की बात नहीं, बोला जा सकता है, लेकिन आपके दिल में क्या चल रहा है? अगर आपके दिल में ये चल रहा है तो मौलवी साहब मेरे नाम का ऐलान करें, दुनिया को पता चल जाए मैंने 1 लाख चंदा दिया, अल्लाह को खुश करने के बजाय पब्लिक को खुश करने की अगर नीयत है तो कान खोल करके सुन लो, आपका दान, आपका चंदा, आपकी ज़कात, आपकी खैरात बर्बाद हो सकती है,
बर्बाद हो सकते। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुब्तिलू सदकातिकुम बिलमन्नि वल अज़ा कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास। ऐ ईमान वालो, जब सदका किया करो, जब दान दिया करो तो एहसान मत जता के दिया करो, तकलीफ दे करके मत दिया करो। कल्लज़ी युनफ़िक़ु मालहू रिआअन नास, जैसे वो लोग अल्लाह की राह में दान देते हैं, जो लोगों को दिखाने के लिए देते हैं, जो अल्लाह के ऊपर ईमान नहीं रखते, जो कयामत के दिन के ऊपर ईमान नहीं रखते, वो तो बस लोगों को दिखाने के लिए दान खैरात करते हैं। अगर आपकी दान खैरात लोगों को दिखाने के लिए है तो मेरे भाइयों, आपका पैसा अल्लाह ताला के काम नहीं आएगा, आपकी नेकियों के अकाउंट में वो नेकी नहीं लिखी जाएगी, वो बर्बाद हो जाएगी। और आगे अल्लाह के नबी फरमाते हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। इन्ना अव्वलन नास युक़ज़ा यौमल क़ियामा, कयामत के दिन सबसे पहले 3 लोगों का फैसला किया जाएगा। सबसे पहला इंसान जो दुनिया में अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, जो जंग के मैदान में लड़ रहा था, जंग के मैदान में लड़ते लड़ते शहीद हुआ था, उसको अल्लाह ताला बुलाएगा, उससे अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझको ताकतवर बनाया, मैंने तुझको बॉडी बिल्डर बनाया, मैंने तुझको लड़ने का हुनर सिखाया, तूने क्या किया? देखो, बॉडी इंसान के शरीर का मजबूत होना ये भी बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह। ये जो हमारे नौजवान गुटखा खाते हैं, सिगरेट पीते हैं, बीड़ी पीते हैं, तो ये तो ऐसे ही अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं, अपनी बॉडी को कमजोर कर रहे हैं। इस वक्त बड़ी तेजी में अभी बनारस में हमारे दोस्त हैं, अभी उनका मैसेज आया, कह रहे थे 1 महीने में मौलाना कैंसर के 10 केस मैंने अपनी आंखों से देखे, अपनी जान पहचान के अपने रिश्तेदारों में मैंने 10 केस कैंसर के देखे हैं, और जिसमें कई केस ऐसे लोगों के हैं जो गुटखा खाते थे, जो सिगरेट पीते थे, जो पान खाते थे। मेरे नौजवान साथियों, अपने शरीर के ऊपर जुल्म मत करो, अपने जिस्म के ऊपर जुल्म मत करो। ये सिगरेट, ये बीड़ी, ये गुटखा, ये नशा तुम्हारी आखिरत भी बर्बाद कर रहा है, और अल्लाह की कसम तुम्हारी दुनिया को भी बर्बाद कर रहा है। इस नशे के जरिए आप अपने शरीर को बर्बाद। गौर कीजिए, अल्लाह की राह में शहीद हुआ था, अल्लाह कयामत के दिन बुलाएगा, अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे बॉडी बिल्डर बनाया था, तुझे ताकतवर बनाया था, तूने बॉडी का क्या किया, तूने शरीर का क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह कातल तूफीका, मैं तेरे रास्ते में लड़ता रहा, जंग करता रहा, जिहाद करता रहा, हत्तस तुशी, तो यहाँ तक कि मैं शहीद कर दिया गया। आय अल्लाह, मैं तेरी राह में शहीद कर दिया गया। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू इसलिए लड़ रहा था ताकि दुनिया वाले ये कहें कि बड़ा बहादुर आदमी है, बड़ा वीर आदमी है, बड़ा जबरदस्त आदमी है, तू दुनिया को दिखाने के लिए लड़ रहा था। उसके बाद अल्लाह के नबी फरमाते हैं, उसको चेहरे के बल घसीट करके जहन्नम में डाल दिया जाए। गौर करो, रियाकारी का अंजाम कितना खतरनाक होता है मेरे भाई। अल्लाह की राह में लड़ने वाला और शहीद हो जाने वाला जहन्नम में फेंक दिया जाएगा, सिर्फ इसलिए क्योंकि उसकी नीयत गड़बड़ थी, उसकी नीयत में खोट था, वो लोगों को दिखाने के लिए लड़ा। उसके बाद दूसरे नंबर पर एक आदमी आएगा, ये बहुत बड़ा आलिम था, बहुत बड़ा मुकर्रिर था, बहुत बड़ा कुरान का हाफिज था। अल्लाह पूछेगा, मैंने तुझे कुरान का आलिम बनाया, मैंने तुझे कुरान का टीचर बनाया, मैंने तुझको आलिम बनाया, तूने क्या किया? बंदा कहेगा, अल्लाह मैं तेरे किताब को पढ़ता रहा, मैंने कुरान को पढ़ा और पढ़ाया, मैं रात और दिन कुरान को पढ़ता रहा। अल्लाह फरमाएगा, तू झूठ बोल रहा है, तू कुरान को इसलिए पढ़ता था ताकि दुनिया तुझे कारी कहे, तू अपने इल्म की शोहरत चाहता था, तू इसलिए कुरान पढ़ता था ताकि तू फेमस हो जाए, तू मशहूर हो जाए। अल्लाह।